कोई भी सोलर सिस्टम यदि लगाता है तो गवर्नमेंट इसमें सब्सिडी देती है। तो सब्सिडी तो देती है गवर्नमेंट, लेकिन उसका फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है? सब्सिडी उन्हीं आदमी से आप ले सकते हो जो इनके साथ गठबंधन बनाया हुआ है। हर जगह हर एक शॉप से आप नहीं ले सकते। तो आपका सब्सिडी का मतलब यूँ मान के चलो, आपके जो सोलर प्रोडक्ट है वो आपको 100% जो फैक्ट्री प्राइस है उसमें मिल जाएगा, यानी होलसेल में मिल जाएगा। लेकिन आप सब्सिडी का दिमाग से निकाल दो। सब्सिडी का मतलब वही है जो एक्स्ट्रा जो आपसे प्रॉफिट कमाते हैं वो प्रॉफिट में आपका कटौती कर दी जाएगी। तो आप यदि किसी से कोई आप सामान ले रहे हो और वो आपको होलसेल में देने के लिए तैयार है तो आपको सब्सिडी की ज़रूरत ही नहीं है। यदि आपको सब्सिडी की जानकारी समझ में आ गई तो अब समझ लो ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड। ऑन ग्रिड का मतलब होता है आपका जो सोलर पैनल है जो बिजली बना रहा है वो आपके घर में जितनी आवश्यकता है उसके ऊपर की जो बिजली है इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के पास जाके स्टोरेज हो जाती है। अब वो लेते किस भाव है देते किस भाव है वो तो आपको मैंने बता ही दिया। लेकिन यदि आप ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम पे जाते हो तो बिजली आपके घर में स्टोर होती है, यानी आपको लगाने की जरूरत है बैटरी। इन्वर्टर बैकअप, जैसे घरों के अंदर लाइट जाने के बाद भी जो चलता है ना, उस तरह का सिस्टम होगा जो लाइट जाने के बाद आपको इन्वर्टर के थ्रू उसमें पावर बैकअप मिलेगा। यानी दिन में जितनी बिजली आप कंज्यूम कर रहे हो वो तो आपका खर्च हो ही रही है, उसके अलावा बची हुई बिजली का क्या करेंगे? बची हुई बिजली है आपकी बैटरी के अंदर स्टोरेज हो जाएगी, वो नाइट के अंदर आपको रात के टाइम पे रात्रि में उसको इस्तेमाल करेंगे। तो इन्वर्टरों के अंदर भी ऐसे भी इन्वर्टर आ रहे हैं जो ऑफ ग्रिड ऑन ग्रिड के बीच में जो तीसरी ही टेक्नोलॉजी है हाइब्रिड इन्वर्टर। हाइब्रिड इन्वर्टर हाल फिलहाल ही बहुत ज़्यादा महंगे हैं, आपके बजट से बाहर रहेंगे। तो मैं तो सलाह नहीं देना चाहूँगा कि अभी हाल फिलहाल आप हाइब्रिड इन्वर्टर लें, तो हाइब्रिड इन्वर्टर के पीछे ज़्यादा ना पड़े। दूसरी बात में जो सोलर बैटरी चार्जर है उनके अंदर एक नॉर्मल जो चार्जर होते हैं वो उससे ज़्यादा बेटर होते हैं MPPT सोलर चार्जर। तो MPPT टेक्नोलॉजी वाला यदि आप इन्वर्टर इस्तेमाल करोगे तो आपका पावर का जो लॉसेज है वो कम से कम हो जाएगा। आप यदि ये सोच लेते हो कि मैं एक ऑन ग्रिड इन्वर्टर घर पे लगा लेता हूँ जिससे कि मेरी बिजली घर पे बनेगी और साथ में मेरा जो पावर चार्ज करने के लिए मैं जैसे नॉर्मल बेसिक इन्वर्टर होता है ऐसा इन्वर्टर लगा दूँ, जिस इन्वर्टर के थ्रू क्या होगा हमारे पास पावर नहीं रहेगा, जब ग्रिड नहीं रहेगा, इलेक्ट्रिक नहीं रहेगा, उस टाइम पे घर पे सप्लाई रहेगी। तो ऐसा गलती तो बिल्कुल गलती ना करें, क्यों? हर जगह में पावर फैक्टर के लॉस होते हैं। ये लॉस नॉर्मली तकरीबन भी 31% के आसपास होते हैं और 20% तो मिनिमम होता ही है। तो आपका पहले बात तो जो सोलर पैनल जो पावर बनाएगा वो आपने इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट को देने के लिए लाइन में जो सप्लाई करने के लिए तैयार किया तो 20% पावर वहाँ पे लॉस हो जाता है। फिर उसके बाद आप यदि बैटरी चार्ज करते हो तो वहाँ पे जो चार्जिंग सर्किट इन्वर्टर का जो काम करता है वो 20% पावर लॉस कर देगा। फिर उसके बाद आप बैटरी से वापस पावर आप इस्तेमाल करने के लिए लोगे, वहाँ 20% कम करेगा। तो 60% बिजली तो आपके ऐसे ही बर्बाद हो गई ना। तो ऐसा गलती मत करो, पावर फैक्टर DC के अंदर बहुत ही परफेक्ट होता है। तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट आपका सोलर का जो पावर बना है उससे अपना बैटरी चार्ज कर ले और बैटरी से सीधा अपना यूज कर लो। यदि आपके पास कोई भी DC सर्किट से चलने वाला घर पे अपना डिवाइस है तो सबसे बेटर है, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए जल्दी से जल्दी क्लोज करता हूँ।